एक छोटे से गांव में दो सहेलियां रहती थीं, सरला और कमला। दोनों एक ही उम्र की थीं, पर जैसे जैसे बड़ी हुईं, उनकी किस्मतें अलग अलग राह पकड़ लीं। सरला का पति एक साधारण किसान था, लेकिन कुछ महीनों से वह गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। वहीं कमला की शादी एक सेठ मनोहर से हुई थी, जो गांव का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी था। समय के साथ कमला अब गांव की अमीर और घमंडी औरत बन चुकी थी। उसके चेहरे पर हमेशा अकड़ और बातों में ताने रहते। अम्मा, आज भी खेत में जा रही हो? कल तो पेट में बहुत दर्द था। हाँ बेटा, पेट दर्द हो या तबीयत खराब, काम तो करना ही पड़ता है। तेरे बापू की तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर मैं भी काम न करूं तो घर कैसे चलेगा? इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा बेटा। और तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी लौट आऊंगी। उसी समय दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे कमला, तुम अंदर आओ। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। सरला, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतनी मेहरबानी मत कर। अच्छा बताओ, इतनी सुबह सुबह आई हो, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं सरला, नौकरानी भाग गई है। घर में कामों का ढेर लगा पड़ा हुआ है। तू तो मेरी बचपन की सहेली है, आज बस एक दिन आजा। बस थोड़ा झाड़ू पोछा और बर्तन मांज देना और रसोई में थोड़ा हाथ बटा देना। बदले में मैं तुझे अनाज दे दूंगी। कमला, मैं तो अपना खेत का काम भी देखती हूँ, पर तेरे लिए कर दूंगी। तू बस देर मत करना, जल्दी आ जाना। आज घर में मेहमान आने वाले हैं। कमला, तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद सरला वहां पहुंचती है। आंगन चमक रहा था और घर में हर तरफ खुशियों की चहल पहल थी। अरे आने में इतनी देर लगा दी, मैंने कहा था जल्दी आने के लिए। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो काम में लग जाओ। कमला, माफ करना, आज हरिया की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था, इसीलिए आने में देर हो गई। ठीक है, देखो, सबसे पहले पूरा आंगन अच्छे से साफ करो, फिर घर के अंदर भी झाड़ू पोछा कर देना। और हाँ, मेरी सास के कमरे की सफाई जरा ध्यान से करना, कहीं भी धूल दिखी तो सुनना पड़ेगा। सुधा चुपचाप काम पर लग गई। हाथ फटे हुए थे, पांव मिट्टी से सने थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। इधर कमला आराम से बैठकर ठंडी लस्सी पी रही थी। सरला, साफ सफाई का काम हो गया हो तो जल्दी से रसोई में चली जाओ। आज मसाले वाली दाल और पुड़िया बनानी है। सब बढ़िया होना चाहिए, मेहमान पहुंचते ही होंगे। ठीक है कमला। सरला ने आटा गूंथा, दाल पकाई और सुनहरी पुड़िया सेंकी। पूरे घर में खुशबू की महक फैल गई। थोड़ी ही देर में मेहमान आ पहुंचे। घर में चहल पहल बढ़ गई। अरे आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। सफर में थक गए होंगे। अरे कमला बहन, घर तो बड़ा सजा सवारा लग रहा है। बस भगवान की कृपा है। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, अभी खाना लगवाती हूँ। सरला, जल्दी कर, सब लोग बैठ गए हैं। जी कमला, बस हो ही गया। पूरा घर खाने की खुशबू और आवाजों से भर गया। सब लोग आराम से बैठकर खाना खाते रहे और सरला खड़ी खड़ी सबको परोसती रही। वाह कमला बहन, आज तो खाने में स्वाद ही कुछ और है। ये बात सुनकर सरला के मन में एक उम्मीद जगी। शायद आज उसके बेटे के लिए थोड़ा सा खाना मिल जाए। सरला ने अपने बाकी बचे काम निपटाए, बर्तन धोए, रसोई साफ की और बिना कोई शिकायत किए सब कुछ पूरा कर दिया। कमला, घर का सारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। गुड्डू मेरा इंतजार कर रहा होगा। कमला हाथ में एक पोटली पकड़कर खड़ी हुई थी। रुको, ये लो, कुछ टूटी हुई पुड़िया, थोड़े से टूटे हुए चावल और कल की बची हुई थोड़ी सी सब्जी है। हमारे घर में इसे तो कोई खाता नहीं है, इसलिए तू ले जा। सरला कुछ नहीं बोली, थैली पकड़ी और चुपचाप वहां से निकल गई। अम्मा, ये क्या लाई हो? थोड़े से चावल हैं बेटा, और देख पूड़ी का टुकड़ा भी है। वाह अम्मा, आज तो पेट भर खाऊंगा। बासी चावल खाकर भी गुड्डू के चेहरे पर मुस्कान थी।
उसे देखकर सरला के दिल में दर्द भी था और सुकून भी। अगले दिन सुबह होते ही कमला एक बार फिर उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे कमला, तुम अंदर आओ। आज फिर इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे सरला, सब ठीक है। बस आज फिर तेरी जरूरत पड़ गई। शहर से मेहमान आने वाले हैं, घर में काम बहुत है। तू चलकर जरा हाथ बटा दे, बदले में मैं तुझे अनाज दे दूंगी। हाँ अम्मा, काकी सही कह रही हैं। आप चले जाओ ना। कल जो काकी ने खाना भिजवाया था वो मुझे सच में बहुत स्वादिष्ट लगा था। हाँ बेटा। ठीक है कमला, मैं जल्दी से घर का काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है सरला, जल्दी आ जाना। पिछले बार की तरह देर मत करना। ऐसा कहकर कमला वहां से निकल गई। कुछ देर बाद सरला कमला के घर पहुंचती है। आज फिर आने में इतनी देर कर दी। मैं कह कहकर थक गई हूँ, तुम कभी नहीं सुधरोगी। खैर, अब आ ही गई हो तो चुपचाप काम में लग जाओ। अच्छा सुनो, तुम्हें तो पता है शहर से मेहमान आ रहे हैं। घर और आंगन बिल्कुल चमकना चाहिए। बाकी के काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और हाँ, थोड़ा जल्दी करना। जी कमला। सरला चुपचाप आंगन साफ करती है, फिर घर के अंदर झाड़ू पोछा और सफाई का काम कर रही होती है। तभी कमला अंदर आई और सरला की तरफ देखती हुई बोली, अभी तक सफाई पूरी नहीं हुई है क्या? रसोई का काम भी बाकी है। मैंने कहा था ना, जल्दी करने को। मेहमान आने में अब ज्यादा समय नहीं है। जरा हाथ तेज चलाओ। जी कमला, बस हो ही गया। अब सुनो, सीधे रसोई में जाओ। मेहमानों के लिए खीर बनानी है, मटर पनीर भी और गुलाब जामुन भी। दूध अच्छे से उबालना, एक भी दाना कच्चा नहीं रहना चाहिए। आज स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? जी कमला, मैं सब कर दूंगी। स्वाद में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। सरला ने बिना समय गवाए काम में लग गई। वह सबसे पहले दूध उबालकर खीर बनाई, मटर पनीर पकाया और गुलाब जामुन तलकर चाशनी में डाले। पूरी रसोई में स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। कुछ ही देर में सारे मेहमान पहुंच गए और सभी खाना खाने बैठ गए। वाह, खीर तो कमाल की बनी है। मटर पनीर भी बहुत स्वादिष्ट है। आज तो खाने में मजा आ गया। मेहमानों की ये बातें सुनकर सरला के मन में फिर से एक उम्मीद जगी। शायद इस बार उसके बेटे के लिए थोड़ा अच्छा खाना मिल जाए। वह चुपचाप खड़ी खड़ी सबको परोसती रही। खाना खत्म होने के बाद सरला ने बर्तन समेटे, रसोई साफ की और बिना कुछ कहे सारा काम खत्म कर दिया। कमला, घर का सारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। रुको एक मिनट। कमला रसोई से एक पोटली लेकर आती है और उसे सरला के हाथ में थमा देती है। ये लो, कल रात के बचे हुए बासी चावल हैं, थोड़ी सी सब्जी भी है और ये जले हुए लड्डू। हमारे घर में तो ये कोई नहीं खाता, तू ले जा। सरला चुपचाप बासी चावल और सब्जी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज उसे समझ आ गया था कि कमला के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। रोते रोते, ठोकरें खाती हुई जब सरला जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर उस पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव में मान्यता थी कि उस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं और कहा जाता है जिसने भी सच्चे मन से नाग देवता से कुछ मांगा वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। हे नाग देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे ये गरीबी और ये बेबसी अब और नहीं सही जाती। हर रोज अपमान और ताने सुनते सुनते मेरा दिल पत्थर सा हो गया है। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यहीं डस लीजिए ताकि मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखे। आज भी वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, सोच रहा होगा कि अम्मा मिठाई लेकर आएगी, लेकिन मैं क्या लेकर लौट रही हूँ? ये बासी चावल और जली हुई मिठाई। मैं उसे क्या जवाब दूंगी? कह दूंगी कि उसकी अम्मा दूसरों की थालियां साफ करती है और बदले में रोज बस ये बचा खुचा बासी खाना पाती है। नाग देवता, अब और नहीं, बस आज यही अपने विष से मुझे मुक्ति दे दीजिए। सरला का हर एक शब्द
नाग देवता के कानों तक पहुंच गया। नाग देवता ने सब कुछ सुना, लेकिन उसे डसा नहीं, मानो उनकी आंखों में भी करुणा उतर आई हो। रोते रोते सुधा जब वहां से जा रही थी, तभी अचानक नाग देवता के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी, मानो किसी अदृश्य ने सुधा को आशीर्वाद दिया हो। सरला जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंची तो देखा उसका बेटा दरवाजे पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक मासूम सी उम्मीद, जैसे उसे पूरा विश्वास हो कि आज उसकी अम्मा जरूर कुछ अच्छा लेकर आई होगी। अम्मा, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लाई हो? अम्मा, जल्दी से पोटली खोलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सरला कांपते हाथों से पोटली खोलती है और उसी पल एक चमत्कार घटता है। पोटली के अंदर रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी और ढेर सारे सोने के गहने चमक उठते हैं। गुड्डू खुशी से उछल पड़ता है और बिना रुके मिठाइयाँ खाने लगता है। सरला की आंखें खुली की खुली रह जाती है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैं तो बस बासी चावल और थोड़ी सी सब्जी लेकर आई थी। ये मिठाइयाँ और ये इतना सारा सोना, आखिर ये सब कहाँ से आ गया? सचमुच वह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। सरला समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। सरला अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक घर के अंदर से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है और अगले ही पल उसका पति हरिया अपने पैरों पर चलता हुआ बाहर आता है। उसे देखकर सरला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो पति महीनों से बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा था, वह आज अपने पैरों पर खड़ा होकर चल रहा था। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक अलग ही चमक और ताकत नजर आ रही थी। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो आप अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और आज आप बिल्कुल ठीक हो गए। ये कैसा चमत्कार है प्रभु? हाँ सरला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये कैसा चमत्कार है। कल तक तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और आज शरीर में अजीब सी ताकत और सुकून महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे भगवान ने मुझे नया जीवन दे दिया हो। और इतना ही नहीं, जरा ये देखिए, इतने सारे सोने और गहने मेरी पोटली में थी। अरे सुधा, इतना सारा सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? सच सच बताओ। हरिया हैरानी और डर के बीच सरला से सवाल पर सवाल किए जा रहा था। तब सरला भारी मन और कांपती आवाज में अपने पति को सारी बातें बताती है। ये सब नाग देवता की कृपा है। मैं तो कमला के घर से बासी चावल और थोड़ी सी सब्जी लेकर निकली थी। रास्ते में मंदिर के पास रुक गई और नाग देवता के चरणों में गिरकर अपने सारे दुख खोल कर कह दिए। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि अब मुझसे ये जिंदगी का बोझ और नहीं उठाया जाता, इसलिए आप मुझे यहीं डस लो। पर नाग देवता ने मुझे डसा नहीं, उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। और देखिए, आज उन्हीं की कृपा से हमारी किस्मत ही नहीं, हमारा पूरा जीवन बदल गया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जो परिवार कभी सिर्फ गरीबी, भूख और आंसुओं के सहारे जिंदगी काट रहा था, आज उसी घर में खुशियों की रोशनी भर गई थी। अगले ही दिन सरला और उसका परिवार गांव में बने एक नए, सुंदर और आलीशान घर को खरीदकर उसमें रहने आ गए। 4 दिन बीत चुके थे। सरला अब अपने नए, सुंदर और विशाल घर में सुख और चैन की जिंदगी जी रही थी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि संतोष और खुशियों की चमक साफ झलक रही थी। उसके पति की तबीयत भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वह फिर से अपनी खेती बाड़ी को संभालने लगा। एक दिन सेठ मनोहर शहर से लौटे। चेहरे पर खुशी थी, आंखों में चमक और चाल में अलग ही आत्मविश्वास। क्या हुआ जी, आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? कमला, आज किस्मत ने कमाल कर दिया। आज शहर के बड़े व्यापारियों से सौदा पक्का हो गया। इतना मुनाफा हुआ है कि आने वाले कई सालों तक हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। कमला की आंखें खुशी से चमक उठी। सच में? तो फिर तो घर में बड़ी पूजा रखनी चाहिए। हाँ, नाग देवता की कृपा से ही सब हुआ है। इसीलिए किसी शुभ दिन की मुहूर्त देखकर घर में पूजा रखेंगे। गांव के बड़े बुजुर्ग
रिश्तेदार, सबको बुलाएंगे। कमला के चेहरे पर अब अकड़ और बढ़ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, अब सबको दिखाऊंगी कि सेठ मनोहर का घर आज भी पूरे गांव में सबसे ऊपर है। पूजा की तैयारी के लिए घर में काम बहुत सारा है। चलो एक काम करती हूँ, आज फिर सरला को बुला लेती हूँ। थोड़ा काम कर देगी और बदले में उसे अनाज की भीख दे दूंगी। यही सोचकर कमला एक बार फिर सरला के पुराने घर की ओर चल पड़ी। कमला उसी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंची जहां कभी सरला रहा करती थी। सरला, सरला। कुछ देर बाद घर के अंदर से एक अनजान औरत बाहर निकली। अरे बहन, किसे बुला रही हो? सरला को, यहीं तो रहती थी। अरे बहन, अब यहाँ कोई सरला नहीं रहती। क्या मतलब? तो फिर कहाँ गई? अरे कौन से जमाने में जी रही हो तुम? तुम्हें नहीं पता क्या अब सरला कहाँ और कैसी रहती है? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, बताओ ना। अच्छा सुनो, सीधे इस गली से निकलो, फिर बड़े बरगद के पेड़ के पास मुड़ जाना। वहाँ जो सबसे बड़ा और आलीशान घर दिखे वही सरला का है। खुद जाकर देख लो, सब समझ आ जाएगा। फिर कमला वहां से निकल गई, लेकिन जब वह रास्ते पर चल रही थी उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। आलीशान घर, सबसे बड़ा घर, ये कैसे हो सकता है? वही सरला जो मेरे घर में नौकरानी की तरह काम करती थी। कहीं ये सब मेरा भ्रम तो नहीं? कुछ देर बाद जब कमला वहां पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक विशाल, सुंदर और आलीशान घर खड़ा था। कमला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये वही सरला का घर है? कमला धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ी, तभी उसकी नजर सरला पर पड़ी। वह घर के बाहर ही खड़ी थी। जिसे मैंने कभी बासी चावल दिए, वह आज महलों जैसे घर में रह रही है। ये कैसे हो सकता है? बिना कुछ कहे, बिना किसी से मिले, कमला चुपचाप वहां से निकल गई। घर पहुंचकर भी कमला का मन शांत नहीं हुआ। सरला का वह आलीशान बंगला और उसके चेहरे की खुशी कमला से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वही सोचते सोचते वह ख्यालों में डूब गई। इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। ये रहस्य मुझे जानना ही होगा। आखिर रातों रात ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? शाम को सेठ मनोहर काम से लौटे। अरे क्या हुआ कमला, तुम इतनी परेशान लग रही हो? आप यकीन नहीं करेंगे, आज जो मैंने देखा उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा क्या हुआ जो? मेरी सहेली सरला, वो अचानक बहुत अमीर हो गई है। उसका टूटा फूटा घर अब महल बन गया है और उसका जो पति महीनों से बीमार था वो भी अचानक बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, रातों रात इतना बड़ा चमत्कार आखिर हुआ कैसे? अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। उसने जिंदगी में बहुत दुख और तकलीफें सही हैं। लेकिन जिसके पास कल तक 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी, वो आज महल जैसे घरों में रह रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब आखिर कैसे हो गया। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद जाकर उसी से पूछ लो, आखिर ये सब कैसे हुआ। सच जानने का यही एक सही तरीका है। कमला ने मन ही मन ठान लिया, यह रहस्य चाहे कुछ भी हो, वह इस रहस्य का पर्दाफाश किए बिना चैन से नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह होते ही वह फटाफट से तैयार होकर कमला के घर की ओर निकल पड़ी। थोड़ी ही देर में वह सरला के घर पहुंच गई। फिर वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर अंदर चली गई। अरे कमला, तुम कैसे आना हुआ? अरे सरला, तू कई दिनों से दिखाई ही नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे तेरी बहुत चिंता हो गई। इसलिए मैं सीधे तुझसे मिलने आ गई। पर ये सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई? जरा मुझे भी तो बता, आखिर क्या हुआ ऐसा कि तू रातों रात अमीर बन गई? कमला, तू रोज मुझे बचे खुचे बासी चावल और सब्जी देती थी और उस दिन तूने मुझे बासी चावल और जले हुए लड्डू दिए थे। मैं उसे लेकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में मुझे नाग देवता मिले। मैंने उन्हें अपनी सारे दुख और तकलीफें बता दी और आज उनकी कृपा से सब कुछ बदल गया। सरला की बातें सुनते ही कमला के दिल में जलन की आग और तेज हो गई। उसके मन में नफरत और लालच जहर की तरह फैलने लगा।
कमला ने मन ही मन ठान लिया। अगर सरला अमीर बन सकती है तो मैं उससे 10 गुना ज्यादा अमीर बनूंगी। उस रात कमला सो नहीं पाई। उसकी आंखों में सिर्फ बेचैनी थी। अगर सरला को बासी चावल से इतना सब मिल गया, तो अगर मैं खुद नाग देवता के पास जाऊं, उनके आगे घुटने टेक दूं और उससे भी ज्यादा दुखी होने का नाटक करूं, तो मुझे भी बहुत सारा मिलेगा, सोना गहना, या फिर कोई ऐसा खजाना जिसके आगे सब फीका पड़ जाए। कमला लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे सही और गलत का फर्क ही समझ में नहीं आ रहा था। वह किस रास्ते पर कदम रखने जा रही थी और उस रास्ते का अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। अगले दिन सुबह कमला रसोई से बासी चावल और जले हुए लड्डू एक पोटली में बांध लिए। आंखों में झूठे आंसू और दिल में लालच छुपाए वह मंदिर की ओर चल पड़ी। वही पुराना मंदिर, वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा, लेकिन इस बार माहौल अलग था। हे नाग देवता, मैं बहुत दुखी और लाचार हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, बस ये बासी चावल और जले हुए लड्डू ही हैं। घर में इतनी गरीबी है कि चूल्हा तक ठीक से नहीं जलता। मेरे पति बीमार से बिस्तर पर पड़े हैं और मेरे पास अपने परिवार को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं, मुझ पर दया कीजिए। जैसे ही कमला ने झूठ बोला, तभी अचानक मंदिर के भीतर से गूंजती हुई एक भारी आवाज सुनाई दी। मूर्ख स्त्री, लालच ने तुझे पूरी तरह अंधा कर दिया है। तेरे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तू ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, फिर भी तू जानबूझकर यह बासी खाना लेकर आई है और मेरे सामने गरीब होने का झूठा नाटक कर रही है। नहीं प्रभु, मैं सच कह रही हूँ। तू मेरे सामने गरीब बनकर आई थी ना, अब तुझे पता चलेगा असली गरीबी क्या होती है। तेरे लालच का फल आज तुझे मिलकर ही रहेगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से तेरे घर की हर वह चीज जिस पर तू घमंड करती है, धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाएगी। ना ही एक पल में, ना ही एक दिन में, हर दिन थोड़ा थोड़ा, ताकि हर सुबह तू अपनी गलती को अपनी आंखों से देख सके और एक दिन तेरा यही आलीशान घर झोपड़ी में बदल जाएगा। कमला भागती भागती रोते हुए अपने घर की ओर जाती है। कमला, कुछ दिन पहले जो सौदा हुआ था, उसने अब उस सौदे से साफ इनकार कर दिया है और देवी प्रसाद ने कॉल करके बताया कि गोदाम में अचानक आग लग गई। आधा अनाज जलकर पूरी तरह राख हो चुका है। ये सुनते ही कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे दूसरों का अपमान करने में मजा आता था, आज वही अपमान खुद झेल रही थी। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? सब कुछ तो कितनी अच्छी तरह चल रहा था, आखिर किसकी नजर लग गई? अगले दिन से हालात और बिगड़ने लगे। कारोबार में फिर से भारी घाटा हुआ। फिर धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। घर के अंदर जो भी सामान और कीमती चीजें थीं, वो एक एक करके गायब होने लगी। कुछ महीनों बाद कमला का वही आलीशान घर एक झोपड़ी में बदल गया। कुछ दिनों बाद कमला उसी मंदिर के बाहर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। इस बार उसके आंसू असली थे। हे नाग देवता, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस गरीबी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अब मुझे सही और गलत का फर्क समझ में आ चुका है। मुझे अब कोई धन दौलत नहीं चाहिए। बस मेरी घमंड और अकड़ मुझसे हमेशा के लिए छीन लीजिए और मेरे अंदर सच्चाई और अच्छाई भर दीजिए और मुझे एक सच्चा इंसान बना दीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये धन दौलत का घमंड ही सबसे बड़ा जहर है और आज तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया है। अगर सच में जीवन सुधारना चाहती हो तो अब मेहनत करो और जिनका दिल तुमने दुखाया है उनसे सच्चे मन से माफी मांगो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। फिर कमला वहां से निकल गई और सीधे सरला के घर पहुंच गई। इस बार उसके कदमों में न घमंड था न अकड़। वह पूरी तरह बदल चुकी थी और उसके चेहरे पर पछतावे के साथ सच्चाई साफ झलक रही थी। सरला, मैंने तुझे बहुत दुख दिए। मैंने तेरा अपमान किया। मुझे माफ कर दे। आज मुझे समझ आ गया, असली अमीर इंसान धन और दौलत से नहीं बल्कि दिल और इंसानियत से होते हैं।
कमला, देर से ही सही, लेकिन तुझे अब समझ आ गया है, यही सबसे बड़ा वरदान है। कमला, अब जाओ अपने सासू माँ जी और मनोहर जी को लेकर आओ। आज से हम सब इसी घर में मिलकर रहेंगे।